हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं ओमवीर जिंदाड़ और आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे सीबीएसई में, जेईई मेंस में, आपके नीट में जगह जगह पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस पूरी वीडियो को देखना। लास्ट में मैं इसमें क्वेश्चंस भी करूंगा और अगर आप बहुत ध्यान से समझते हैं और चीज़ों को देखते हैं और मेरी बात को सुन रहे हो, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, तो गारंटीड आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। अपना जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। भाई, बायो-सावर्ट्स लॉ क्या होता था? तो वो एक ऐसा नियम था कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर से, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इससे r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम उससे निकाल पाते थे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाते थे। कितना होता था वो मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था बच्चों dB small magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi. It is a constant. The value of constant is 10⁻⁷ into IDL sin theta upon r square. तो बच्चों ये होता था वो मैग्नेटिक फील्ड। ये किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा निकाला गया मैग्नेटिक फील्ड था और उस करंट कैरिंग कंडक्टर की कितनी लेंथ हमने ली थी वहां पे? DL लेंथ से। आज हम एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ेंगे और हम आज जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले किसी सर्कुलर कॉइल से। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हम लोग निकालना चाहते हैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉपिक का नाम क्या हुआ अपना? टॉपिक का नाम हुआ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, राइट? 4C, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। और ये है आपका वो नियम बायो-सावर्ट्स का। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से DL लेंथ से, एक छोटे से DL लेंथ से हम लोग कैलकुलेट कर लिया करते हैं, छोटे से DL लेंथ से कैलकुलेट कर लिया करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। कैसा देखिएगा, आइए स्टार्ट करता हूं मैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, आज इधर से स्टार्ट किया। हमारे पास अगर ये एक कॉइल है और इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। अभी के लिए डायरेक्शन की बात हम लोग नहीं करेंगे, है ना, और करेंगे भी तो इस पार्ट का डायरेक्शन मैं बता दूंगा। बाकी मैं एक लेक्चर डायरेक्शन पर भी बनाने वाला हूं क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक कॉइल है, इस कॉइल में I करंट फ्लो हो रहा है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो उस I करंट की वजह से इसके यहां सेंटर पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, इसका रेडियस कितना है? तो हमसे कहा गया कि इसका रेडियस है भाई साहब R। इस R रेडियस की सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। तो आप कैसे करेंगे उसको सॉल्व, वो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। ये आपने डायग्राम बनाया, R डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट बेसिकली ये सेंटर C है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करना होता है आपको? बायो-सावर्ट्स लॉ में आपको छोटे से एक करंट एलिमेंट की जरूरत होती है, DL, IDL बेसिकली। तो हमने वो एक करंट एलिमेंट यहां पर ज्यूम कर लिया। मान लीजिए ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया हमने, IDL। ये जो हमने छोटा सा एक करंट एलिमेंट IDL लिया, इसकी वजह से यहां पर फील्ड कैसे बनेगा, है ना, यहां पर फील्ड कैसे बनेगा और कितना बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, कैलकुलेशन में कैसे काम स्टार्ट करते हैं हम लोग? तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बात आप प्लीज लिख लेना, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल विद रेडियस R, कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट IDL। ये कहानी आपने आप लिख लेना, राइट? कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, ये वाली आप लिख लें अभी। तो यहां पर एक छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा DB, वो क्या कितना बनेगा? वो बनेगा mu naught upon 4 pi इंटू IDL साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस कितना है, ये R स्क्वायर। अच्छा, ये आपका IDL है और ये आपका क्या है? ये है आपका बेसिकली R। तो R और IDL के बीच एंगल होता था कौन? थीटा। तो यहां पे थीटा कितना है? 90। देखो ऐसे मान लीजिए ये मेरे पास सर्कुलर कॉइल है और अगर ये मेरे पास सर्कुलर कॉइल है और मुझे यहां से सेंटर से एक ऐसा डिस्टेंस लिया DL डिस्टेंस मैं यहां से लेता हूं। देखो ये मैंने यहां से सेंटर से DL डिस्टेंस लिया तो क्या होगा, इससे बनने वाला जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री होगा हर बार।
ये देखो यहाँ से यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, हर जगह पर ये 90 एंगल होगा। तो ये वाला एंगल 90 हुआ तो साइन 90 कितना हो गया आपका, साइन 90 हो गया 1। तो यहाँ से हमने चेक किया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा 1 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो छोटे से आइडियल से आया, बट हमें तो क्या करना है, पूरे गोले से निकालना है। अगर पूरे गोले से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इस आइडियल को जोड़ना पड़ेगा, राइट, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम इसको जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साहब, यहां से लेके पूरा यहां तक जोड़ना है। तो क्या हुआ, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पर खत्म। तो कैसा इंटीग्रेशन, क्लॉज इंटीग्रेशन। तो हमने यहां से देखा dB का इंटीग्रेशन किया, dB, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये अपना बेसिक फॉर्मूला था जो हमने यूज कर लिया है। तो दैट dB इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं वो बाहर आ जाएंगी। इसमें क्या क्या चीज नहीं बदल रही भाई, करंट सेम है, भाई रेडियस सेम है, क्या बदल रहा है बार बार, ये dl ये सब चीजें बदल रही हैं। और भाई साहब dB का इंटीग्रेशन कितना आ गया, b, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ ही जाएगा। और साथ में कौन, करंट भी कांस्टेंट है, और अपॉन क्या, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। बचा क्या अंदर, इंटीग्रेशन में बचा dl, और ये इंटीग्रेशन कैसा है, क्लोज्ड। क्लोज का मतलब क्या हुआ, यहां से स्टार्ट होकर वापस इधर ही। अगर ये क्लोज इंटीग्रेशन है, मुझे यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तब बहुत आसान खेल हो गया। मैं इसको जोड़ दूंगा dl को, तो जोड़ने के बाद उसके सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। इसकी सरकमफ्रेंस कितनी हुई, 2 पाई r i इंटू 2 पाई r अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हुआ, पाई से पाई मर गया, आर से आर मर गया, 2 से 2 मर गया। तो कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I upon 2r. That is the expression or formula of magnetic field at the center of a current carrying circular coil. मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमेशा तब भी आप कोई डेरिवेशन करें फिजिक्स में या कोई भी रिजल्ट निकाले, उसके लिए आपको एक बात जरूर दिमाग में रखनी है, क्या, कि जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आएगा। गिवन क्वांटिटी क्या क्या थी भाई, आर है यहाँ पर। गिवन क्वांटिटी क्या क्या था, करंट है यहाँ पर। और इसके अलावा कोई गिवन क्वांटिटी है क्या, नहीं, म्यू नॉट अपॉन ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अपने पास जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला हमें मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल पाए। अच्छा, डायरेक्शन की बात कर लें क्या, डायरेक्शन कैसे निकालते थे, अगर मैं आपको सिखाया हो तो डायरेक्शन मैंने आपको सिखाई हुई है यहाँ। कैसे, कि हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, ये वाला। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि भाई साहब करंट फ्लो हो रहा है जिस तरफ, उस तरफ आपका ऐसे अंगूठा, राइट, ये ऐसे अंगूठा, और ये इस तरफ क्या आर, और उसके परपेंडिकुलर क्या, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसी होगी, आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ आते हुए ऐसे इधर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई इस पर्टिकुलर केस में। मैं इस पे एक डायरेक्शन पे रेगुलर लेक्चर ले लूंगा पूरे का पूरा, मैं आपको उसमें सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा डायरेक्शन के। अगर मान लीजिए अब आपसे वो बात करें कि भाई हमारे पास किस तरह से आपको उलझाएगा, बेसिकली अब मुझे इसे स्पेशल केसेस बोलना चाहिए या क्वेश्चंस बोलने चाहिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा पहले बात कि मान लीजिए हमारे पास ये पूरा सर्कल है ही नहीं, हमारे पास तो आधे सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे, ये ऐसे, यहां से ऐसे, राइट, रेडियस इसका आर है, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया। कहता है अब रेडियस, चलो ठीक है आर आप मान लीजिएगा, थोड़ा अजीब लगा फिगर, तो ये रेडियस आर है, और कहता है कि बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसमें कौन कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, ये एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, और कौन, ये हाफ सर्कल बना सकता है, और कौन, ये वाला कंडक्टर बना सकता है। तो इस वाले कंडक्टर से पहले हम बारी बारी निकालते हैं, समझते हैं इस बात को। इस वाले कंडक्टर ने यहां सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, चेक करते हैं। यहां से ऐसे सीधी लाइन, मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि तब भी थीटा 0 या 180 हो, स्पेशल केसेस में थीटा 0 180 हो तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि ये इसकी सीध में है,
बिल्कुल इसके सामने है, तब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के, मान लीजिए ये पॉइंट था आपका, ऐसे हम लोग निकाल पा रहे थे तब, ये हमने एक ऐसा जुगाड़ लिया हुआ है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये आपका क्या है, डिस्टेंस r पे पॉइंट P, तो ये एंगल 90 है, तो यहाँ पर कैसा फील्ड बनेगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर ये एंगल ऐसे कम होते 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 जीरो हो जाए तो साइन जीरो क्या, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। बचा ये हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल से कितना हो जाएगा, जितना पूरा बनाता था उसका आधा, दैट मीन्स व्हाट, हाफ ऑफ पूरा कितना बनाता था, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और कहने का मतलब क्या हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अच्छा, अब वो आपसे सेकंड केस में पूछे कि भाई आधा नहीं है, आधे का भी आधा है, 1/4 है, तो क्या होगा, ऐसे करके ये और ऐसे करके है, राइट। यहां से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो इधर हुआ, यहां सेंटर पे कहीं उसने पूछा है आपसे कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। यार ये वाला भी अच्छा है, कैसे, सीधा है वायर तो इसका मतलब कितना, जीरो, ये भी सीधा है तो कितना, जीरो, और बचा किससे, केवल इसी से बनने वाला, और ये कितना है एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना भाई, 1/4 ऑफ क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2r कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड 1/4 से। यार अगर वो आपसे पूरे से कितना आता है, ये आधे से कितना आता है, ये वाला, आधे से अभी आधा कितना आता है, ये वाला, वो आपसे ऐसा पूछे ही ना कि आधा है या फिर उससे आधा है। आप प्लीज इसे लिख लीजिए एक बार जल्दी से, फट से जल्दी से लिख ले, मैं इसे हटा रहा हूं, फिर मैं आपको एक और कंडीशन सिखाता हूं। चलिए मैंने इस पार्ट को हटा दिया यहां से, फिर से मेरी बात सुनना। अब वो आपसे कह दे कि भाई साहब कोई ऐसा थीटा वीटा कोई आपको ये नहीं दिया हुआ कि 1/4 है या कितना फोर्थ है, आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये इतना एक आर्क है, राइट। करंट आया, करंट आया, करंट चला गया, और आपसे कहता है कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना बनेगा, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये एंगल आपको दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा। बहुत बहुत आसान काम है, ये सारे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, आप बुक खोल के देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से कैसे निकालेंगे, तो तब एक बात बताओ, तब ये पूरा गोला था तो 360 डिग्री एंगल पर कितना बन रहा था, मैं यार बच्चों की तरह तो मैं चीजें सिखा रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट, 1 हो गया तो अपॉन, और थीटा हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। ये कब मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड तब बना तब एंगल थीटा था, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर केस। और इनकी वजह से क्या हो गया, जीरो। कुछ भी दे रखा हो भाई साहब, कोई भी कंडीशन दे रखी हो, आपको बस ये एक बेसिक फॉर्मूला जो है ये आपको अपने दिमाग में रखना है, और इसको यूज करते हुए आपको पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर कर लेनी है। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से, उसके सेंटर पर, उसके सेंटर पर, और उसके सेंटर पर भी हमने कैसे सीखा कि हमने बियो-सावर्ट्स का एप्लीकेशन यूज किया और उससे हमने इसको ड्रॉ कर लिया, इससे हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। ये था अपना कुछ स्पेशल केसेस के साथ ये पूरे का पूरा सिस्टम। जल्दी से आप इसे नोटबुक में लिखें, फिर मैं आपको कुछ इससे आगे की बातें बताता हूं, जल्दी करें। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। मैं आपको बता दूं तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये कई बारी 16, 13, 17 और एक दो बार और भी सीबीएसई में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, केवल वैल्यू चेंज है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बारी एम्स में और एक बारी जेईई मेंस 2005 में पूछा गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई सारे लॉजिक जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया उसके क्लियर होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा दूं। बच्चों ये न्यूमेरिकल थोड़ा कम समझ आता है लोगों को, कि इसमें थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन ज़्यादा करना पड़ता है। किस तरह हम विजुअलाइज करें वो मैं आपको समझाऊंगा, वो मेरा काम है कि किस तरीके से मैं आपको वो फील दिलाऊं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या है। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं और आप लोग एक बार खुद भी ट्राई करना। क्या कहता है वो कहता है टू आइडेंटिकल कॉइल्स, दो एक जैसी कॉइल्स हैं, P एंड Q उनका नाम रखा। कहता है ईच ऑफ रेडियस R, रेडियस उनका बराबर है, आर लेइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ऐसा ये एक ऐसे इस प्लेन में है तो उससे वो दूसरी परपेंडिकुलर प्लेन में है। फिर कहता है दे आर कॉमन सेंटर्स, सेंटर कॉमन है दोनों के लिए, और कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
कहता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड की इफ करंट्स इक्वल टू I एंड √3I। अगर उनमें करंट I और √3I फ्लो होता है रिस्पेक्टिवली तो सॉल्व करके बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। पॉज करके ट्राई करें। चलिए, आपने ट्राई किया, नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूं खेल क्या है ये। देखिए, हम पहले तो हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास कोई सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल से किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा एक सर्कल था, लास्ट अभी मैंने इसी टॉपिक में पढ़ाया था, तो उसमें करंट फ्लो रहा था, तो करंट हमेशा फील्ड कैसी आती है, उसके जो सर्कल था उस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आई थी ना, ऐसा सर्कल था और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर आई थी। हमारा लॉजिक था राइट हैंड से हम निकाल भी सकते हैं, निकाल भी लेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके लिए डायग्राम ऐसा बनेगा। हाँ, ये ऐसा डायग्राम बनने वाला है, ये ऐसे वाला, राइट। देखो क्या है इसमें, समझने वाली बात है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये वाला सर्कल एक, और सेंटर सेम एक उसके ऐसे ऊपर यहां पर रखा हुआ सेंटर सेम। 3D में समझ आ रही है पूरी चीजें। हमारे साथ धोखा हो रखा है कि सब्जेक्ट 3D है, 2D में पढ़ाना पड़ रहा है और ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है ऊपर से, राइट। फिर भी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ट्राई कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग कैसे भी समझ जाएं। आपको क्लिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप विजुअलाइज कर लेंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम और कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट। चलिए देखिएगा इसको, तो इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है। अब ये तब इस तरीके से रखे हुए हैं, तो बताइएगा मैग्नेटिक फील्ड इस वाले गोले ने किधर बनाया, किधर भी करंट फ्लो करा लो, इसमें करंट फ्लो मान लीजिए ऐसे हुआ, तो करंट फ्लो अगर ऐसे हुआ तो क्या करूंगा मैं, अपना राइट हैंड से करंट फ्लो ऐसे हुआ, करंट फ्लो की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसने किधर बनाया, इस तरफ बनाया। भाई इस वाले ने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाया, इधर बनाया, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लीजिए इसकी, इस वाले की, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसने कैसे बनाया, इसमें अंगूठा ऐसे लिया मैंने, ये आर, और सेंटर पे बनाना है तो सेंटर पे कैसा, ऊपर की तरफ। यानी कि एक ने तो फील्ड बनाया इस तरफ ऐसे, दूसरे ने, एक ने तो फील्ड बनाया ऐसे इस तरफ, आपको दिखाई दे रहा है ना, एक ने तो फील्ड बनाया इस तरफ और दूसरे ने बनाया ऐसे ऊपर की तरफ, राइट। एक तो देखिएगा ये वाला वायर जो मैंने रखा हुआ है, एक का तो फील्ड इस डायरेक्शन में है ऐसा, और एक का फील्ड ऊपर की तरफ है ऐसा, ऑलराइट। अगर ये दो डायरेक्शन के फील्ड हैं तो दोनों तो हम ले नहीं सकते, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट। भाई समझ गए मेरी बात, नहीं समझे? अरे हाँ, इसने बनाया इस तरफ, इस वाले ने बनाया ऊपर की तरफ, रिजल्टेंट आया इस तरफ। हाँ, एक बारी ट्राई करते हैं, फिर से देखिएगा, अगर मैं यहां पर आपको समझा पाऊं तो, कि इसने बनाया कैसे, इस वाले ने बनाया कैसा इधर, इस वाले ने बनाया कैसा ऊपर, रिजल्ट आएगा कैसा इधर। सिंपल था एकदम। अगर सिंपल था तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बाय पी कॉइल ने कितना बनाया, पी में करंट कितना है, आई। एक करंट कैरिंग कॉइल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, म्यू0 I अपॉन 2R। मैग्नेटिक फील्ड बाय क्यू कॉइल कितना बनाया, म्यू0 कितना करंट, √3I अपॉन R 2R, क्योंकि रेडियस दोनों का क्या है, सेम। अब यहां से अगर ये मान लीजिए इसको मैं कॉइल P कहता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड BP हुआ, और अगर मैं इसको Q कहता हूं तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, BQ, और ये इसका क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है B रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय P² प्लस मैग्नेटिक फील्ड बाय Q²। P कॉइल ने बनाया, जो Q कॉइल ने बनाया, उनका स्क्वायर हम कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। देखिए BP की वैल्यू कितनी है, BP की वैल्यू है म्यू0 I अपॉन 2R और उसका स्क्वायर BP प्लस BQ म्यू0 √3I अपॉन 2R का स्क्वायर, पूरे का रूट। चलिए रूट नहीं करता हूं मैं, कितनी पावर लिख देता हूं इसकी, हाफ पावर, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, आगे कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, म्यू0 I 2R स्क्वायर रूट तोड़ के बाहर, फिर से स्क्वायर था उसको खत्म करके कौन बाहर आ गया, म्यू0 I अपॉन 2R। और ये मैंने क्यों बाहर निकाला, क्योंकि म्यू0 I अपॉन 2R यहां से भी बाहर आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। ये अंदर क्या बचा, अंदर यहां पे बचा आपके पास 1 प्लस यहां पे कितना बचा, √3,
और उसका स्क्वायर था तो फिर क्या बचा हमारे पास 3 ही, क्योंकि √3 का भी स्क्वायर है, इसने इसको कट कर दिया तो क्या बचा अपने पास 3, और फिर उसकी पावर कितनी है हाफ, मीन्स उसका क्या है रूट। तो 3 और 1 4, 4 का रूट क्या 2, कितना हुआ μ0/2r I2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आया μ0I/r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट। ये लीजिएगा, ये आया आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म। कुछ भी तो नहीं था यार, जस्ट आपको वो विजुअलाइज करना आना चाहिए था कि किस तरीके से हमने ये जुगाड़ बनाया है और इसको आप कैसे समझ पाए हो कि एक दूसरे के कैसे 90 पर है। अच्छा, हो सकता है वो आपसे किसकी बात कर ले, एंगल थीटा की बात कर ले कि ये इसे कितना ऊपर गया। एंगल थीटा निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आप हमेशा टेंजेंट निकाल लिया करें। टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो क्या, इस ट्रायंगल से निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आपका क्या है BP और ये आपका क्या है BQ। हाँ, हमने थोड़ा उल्टा लिया हुआ है तो उसको आप रिवर्स में ले लें, जैसा भी अज्यूम किया। तो यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा 1/, यहां से तो 1 आया, इनको डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या बचा 1 और यहां से क्या बचा √3। 1/√3 कब होता है ये ऐसा, ये होता है जब थीटा 30 डिग्री हो। थीटा भी निकाल लिया, बाकी पूछा हमसे मैग्नेटिक फील्ड था बस, और डायरेक्शन किस तरफ है तो डायरेक्शन भी पूछे तो हाँ डायरेक्शन पूछी भाई, डायरेक्शन पूछी तो इससे 30 डिग्री पर। थीटा आपके पास क्या आया 30 डिग्री। बच्चों कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बस आप लोगों को अगर विजुलाइज करा दिया जाए, आपको बता दिया जाए, आपको केवल एक बार फील दिला दिया जाए, आप कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे बेस्ड। मैं सभी क्वेश्चंस इसके लास्ट में भी कराऊंगा और इस बार मैं साथ साथ भी करा रहा हूं। करीब 4-5 क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं सिमिलर, बस वैल्यू किसी में 5 कर दी, किसी में 4 कर दी, किसी में A कर दिया, किसी में B कर दिया। लेकिन आपको प्लीज रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू रहना है, लगे रहना है, सॉल्व करते रहना है न्यूमेरिकल्स। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको फील आएगा कि हाँ मैं सब सही कर रहा हूँ, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ यार मुझसे क्वेश्चन नहीं होंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा, नहीं, आपको सोचना होंगे। आप मेरी बात को समझा करें, पहले ढंग से लिखा करें। कोई बात नहीं समझ आती है तो आप उसको 1-2 बार फिर देखें, फिर भी नहीं आते तो मुझे आप कमेंट करिए ना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। और अगर आपको आ जाती तो फिर आप क्वेश्चन ट्राई करिए, मुश्किल नहीं होगा, हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग मोटिवेटेड रहिए और काम करते रहिए, राइट। उसी के साथ साथ एक और जानकारी, प्लीज़ लाइक भले ही ना करें, शेयर करते रहें वीडियोस ताकि लोगों तक पहुंचते रहे। पता नहीं आप करते हैं नहीं करते हैं, मैं बोल तो देता ही हूं, मेरे बोलने से अगर आप मान जाते हैं तो जरूर करते होंगे, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, नहीं भी करते तो आप समझ लीजिएगा खुद से। लेकिन आपको अगर फील आ रहा है तो दैट्स गुड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छे एप्लीकेशंस जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेट से क्वेश्चंस बन सकते हैं या इनका सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।